नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम शिव पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा मनुष्य पाप का भागी बन जाता है और नरक में उसे जाना पड़ता है। शिव पुराण में मनुष्यों के मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं और साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज़ होते हैं और ऐसे कर्म वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती और पाप कर्मों के भागी होने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वह स्त्री या पुरुष पाप का भागीदार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे हैं वह भी भगवान से छिपा नहीं है। इसलिए भले ही बात अच्छी या बुरी हो या व्यवहार अच्छा या बुरा हो, आपने किसी को नुकसान पहुँचाया हो या ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पाप के समान माना गया है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखता है या उसे पाने की इच्छा करता है तो यह पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावनाओं से भर कर रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले व्यक्ति को पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नज़र रखना, दान की हुई चीज़ों या धन वापस लेना महापाप है। ऐसा पाप करने वाले को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसा कर्मों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। हमें सदैव अपनी सेहत और मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह कभी भी भगवान शिव की नज़र में अच्छी नहीं मानी गई है। उनकी नज़र में इन बातों को अपराध और पाप के रूप में जाना जाता है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। कई बार हम जाने अनजाने में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चोरी करने लगते हैं। गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हत्याना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी चीज़ें सोचना भी भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने के योग्य माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार
भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार बना देती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें और किसी से ऐसी बात ना बोलें जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल टूटे या दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपने आज जाना कि शिव जी को किन बातों से सबसे ज़्यादा बुरा लगता है या दुख होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप भी इन सभी बातों से दूर रहें और अच्छे कर्म करें ताकि आपको नरक में ना जाना पड़े और ना ही शिव जी के क्रोध को देखना पड़े। शिव जी के भक्त इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।